नमस्कार दोस्तों। आज के डिस्कशन में आप सभी का स्वागत है। यह बात तो आप सभी को मालूम ही है कि ईंटों को हम भट्ठों में पकाते हैं। लेकिन आज मैं यह बताना चाहूंगा कि जो है भट्ठे ये दो प्रकार के होते हैं। जिन भट्ठों में ईंटें पकाई जाती हैं ये दो प्रकार के होते हैं। पहला जो होता है वह होता है इंटरमिटेंट क्लीन, और दूसरा जो है वो कंटिन्यूअस क्लीन है। ये दोनों प्रकार के भट्टे जो है ईंटें पकाने के काम आते हैं। इंटरमिटेंट क्लीन में जो ईंटों की फिलिंग है और अनलोडिंग है, यानी कि ईंटों को भरने से लेके पका के और निकालने का जो प्रोसेस है सीक्वेंशियल होता है। यानी कि एक प्रोसेस हो जाने के बाद दूसरा होता है, दूसरा प्रोसेस हो जाने के बाद तीसरा प्रोसेस होता है, और यह सीक्वेंस में चलता है। कॉन्टिन्यूअस क्लीन, जैसा कि नाम है कॉन्टिन्यूअस, इसमें क्या है कि ईंटे को पकाने की जो प्रक्रिया है ये कंटिन्यूअसली चलती रहती है। ये सीक्वेंशियल नहीं होती। इसमें सारे काम जो है साइमल्टेनियसली हो रहे होते हैं, यानी कि उसी समय ईंटें खाली भी हो रहे होंगे भट्टे से, उसी समय भट्टे में नए ईंटें भरे भी जा रहे होंगे, और उसी समय पहले जो भरे हुए ईंटें लगे हैं वो पक भी रहे होंगे। यानी कि सारे प्रोसेस जो ईंटे को पकाने के हैं वो कंटिन्यूअस क्लीन में साइमल्टेनियसली चलते हैं। तो आइए अब समझते हैं कि कंटिन्यूअस क्लीन काम कैसे करता है और इसके प्रकार कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले प्रकार की बात करते हैं। तो कॉन्टिन्यूअस क्लीन जो है ये तीन प्रकार के होते हैं। पहला होता है बुल ट्रेंच क्लीन, दूसरा होता है हॉफमैन क्लीन, और तीसरा है टनल क्लीन। इन तीनों ही जो क्लीन है इसमें चार प्रोसेस होते हैं: लोडिंग प्रोसेस, फायरिंग प्रोसेस, कूलिंग प्रोसेस और अनलोडिंग प्रोसेस। लोडिंग प्रोसेस का मतलब हो गया जो नई सूखी हुई ईंटें हैं इनको हम भट्ठों में लगाते हैं, ये लोडिंग कहलाएगा। फायरिंग प्रोसेस, यानी कि ये जो ईंटें लगा दी गई हैं इसमें हम फ्यूल डाल के फायर करेंगे। जब ये ईंटें जल के पक जाएंगी तो बहुत गर्म होंगी, इनको ठंडा करना पड़ेगा, और जब ये ठंडी हो जाएंगी तो इनको हम भट्टों से बाहर निकालकर मार्केट में सेल करते हैं। जो आपका इंटरमिटेंट क्लीन है ये दो तरह का होता है। जो अप डाउन क्लीन है इसमें फ्यूल गैसेस अपवर्ड मूव करती हैं, इसलिए इसको अप डाउन क्लीन कहा जाता है। और जो डाउन ड्राउट होता है इसमें जो फ्यूल गैसेस होती हैं वो डाउनवर्ड मूव करती हैं, इसलिए इनको डाउन ड्राउट क्लीन कहा जाता है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कंटिन्यूअस क्लीन के बारे में, जिसमें लोडिंग, फायरिंग, कूलिंग और अनलोडिंग प्रोसेस किया जाता है। जो आपका कॉन्टिन्यूअस क्लीन है इसके टाइप्स जो है तीन हैं। पहला है बुल ट्रेंच क्लीन, दूसरा है हॉफमैन क्लीन, और तीसरा आपका जो टाइप है वो है टनल क्लीन। तो ये तीन प्रकार के कॉन्टिन्यूअस क्लीन है। कॉन्टिन्यूअस क्लीन का मतलब हो गया कि इसमें से जो ब्रिक का हमको आउटपुट है वो कंटिन्यूअस मिलता है। जो लोडिंग प्रोसेस है इसमें क्या करते हैं, हम ईंटों की भराई करते हैं भट्टे में। फायरिंग प्रोसेस में जो है फायरिंग जो है किया जाता है जिससे ईंटें पकती हैं, और कूलिंग में जो पकी हुई ईंटें उनको ठंडा किया जाता है और फिर भट्टों से निकाला जाता है। तो कंटिन्यूअस क्लीन में ये जो चारों प्रोसेस है, लोडिंग, फायरिंग, कूलिंग और अनलोडिंग, ये एक साथ होता है, इसलिए इनको कंटिन्यूअस क्लीन कहा जाता है। तो हमें जो इसका प्रोडक्टिविटी है वो थ्रू आउट द ईयर कंटिन्यूअसली मिल जाता है। अब बात करते हैं बुल ट्रेंच क्लीन की। तो जो बुल ट्रेंच क्लीन होता है ये आप फिगर में देख रहे होंगे। इसका प्लान जो है रेक्टेंगुलर भी हो सकता है और सर्कुलर प्लान भी हो सकता है। रेक्टेंगुलर मतलब चौकोर और सर्कुलर मतलब गोला। इस फोटोग्राफ में आप देख पा रहे होंगे ये इसके जो कॉर्नर्स हैं, एंड्स हैं, वो सर्कुलर है, और जो आपके बीच का पोर्शन है वो रेक्टेंगुलर है। तो कुल मिला के इसको हम ओवल शेप कह सकते हैं। इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ रेक्टेंगुलर एंड ओवल शेप। अब आपका ये जो बुल ट्रेंच क्लीन है ये पूरा का पूरा जो है जमीन के नीचे भी हो सकता है, या इसका कुछ हिस्सा जो है बुल ट्रेंच क्लीन का जमीन के अंदर हो और कुछ हिस्सा जमीन के बाहर हो। यानी कि जो बुल ट्रेंच क्लीन है ये पार्शली जो है आपका प्रोजेक्टिंग हो सकता है या फुल्ली अंडरग्राउंड हो सकता है। इस वजह से ये जो बुल ट्रेंच क्लीन है इसको बरसात में हम लोग उपयोग नहीं कर पाते हैं, क्योंकि इसका कुछ ना कुछ पोर्शन जो है हमेशा जमीन के नीचे होता है। पार्शियली अगर अंडरग्राउंड है तो ये कुछ हिस्सा इसका जमीन के ऊपर होता है, जिसको चढ़ने के लिए हम रैंप का प्रोविजन करते हैं। फिर इसमें जो कच्ची ईंटें हैं यानी कि जो सूखी ईंटें हैं उनको हम जो है इनर और आउटर वॉल, जो चिमनी के पास अंदर वाली वॉल है उसको हम, ये जो अंदर की वॉल है इसको इनर वॉल बोलते हैं,
तो इनर वॉल और ये आउटर वॉल है, इनके बीच में जो है जो सूखी हुई ईंटें हैं इनको हम रखते हैं। ये आप ब्लू कलर देख रहे होंगे, ये इनर वॉल है, और ये जो बाहर का है जो लाइन खींचा गया ये आउटर वॉल है। इन दोनों के बीच में ही ब्रिक को भरा जाता है। और फायर जो है इसमें रोटेट करती है, यानी कि ब्रिक जहां है वो अपनी जगह रहता है, और इसमें फायर फायर को अलग अलग चैम्बर्स में टनल्स के थ्रू रोटेट करा जाता है, यानी कि मूव कराया जाता है। फायर चिमनी जो है इस कॉम्बिनेशन का, इस ट्रेंच क्लीन का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये जो चिमनी है ये आपका जो गैसेस के मूवमेंट है उसको रेगुलेट करता है, और अगर ये चिमनी नहीं होगा तो जो है ब्रिक की बर्निंग का प्रोसेस हमारा नहीं हो पाएगा। तो जो सेंट्रल चिमनी है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और मेनली ये जो है ऑक्सीजन का सप्लायर है, जो कि कंबशन के लिए बहुत जरूरी है। ऑक्सीजन, बिना ऑक्सीजन के हमारा जो है कंबशन नहीं हो सकता है। फिर जो आप इसमें देख पा रहे होंगे, इसमें तीन प्रोसेस जो है एक साथ होते हैं। सबसे पहले जो नई कच्ची ईंटें उनको लगाई जाती हैं प्री हीटिंग जोन में, जहां ईंटें पकाई जाती हैं वो फायरिंग जोन है, और जो पक्की ईंटें निकाली जाती हैं वो अनलोडिंग में है। अब ये तीन जोन आप देख पा रहे होंगे। पहला जो है कूलिंग जोन, यानी वो जोन जहां पे ईंटें ठंडी होती हैं। फायरिंग जोन, वो ईंटें जहां पे हम जो है ईंटों को पकाते हैं। और प्री हीटिंग जोन, नई ईंटें जो भरी जाती हैं उनको वहां लगाई जाती है। ये देख रहे होंगे ये आपका कूलिंग जोन है, जो रेड कलर में है ये कूलिंग जोन है आपका। कूलिंग जोन के बाद जो नेक्स्ट जोन है ये फायरिंग जोन है आपका, यानी कि यहाँ पे आग लगी होती है और ईंटों को पकाया जाता है। और इसके बाद ये तीसरा जो आप देख रहे हैं ये आपका प्री हीटिंग जोन है, यहाँ पे जो नई ईंटें हैं उनको लगाया जाता है। तो इसको हम प्री हीटिंग जोन कहते हैं। कूलिंग जोन जो है ब्रिक को कूल किया जाता है, तो इसको कूलिंग इसलिए होता है कि इसमें हम कूल एयर को पास करते हैं। तो कूल एयर क्या करती है, ब्रिक की हीट को ले लेती है और वार्म हो जाती है और ईंटों को ठंडा कर देती है। इसके बाद जो फायरिंग जोन आता है इसमें फ्यूल पहले से पड़ा होता है, और जब हॉट एयर आती है तो ईंटों को पकाने का काम करती है। जब एयर हॉट हो जाती है तो ये जो है ऊपर की तरफ मूव करती है और ईंटों को पका देती है, बर्न कर देती है। और बर्न करने के बाद जो ये हॉट एयर है ये आपका जो प्री हीटिंग जोन है उसमें पास करता है। तो प्री हीटिंग जोन में ये हीटेड एयर पास करने से फायदा ये होता है कि जो भी ईंटों के बीच में ऑर्गेनिक मैटर होता है वो जल जाता है, और इसके अंदर जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो भी मर जाते हैं, और ईंटें जो है वाटर कंटेंट और मॉइस्चर जो है एकदम से इसमें से रिमूव हो जाता है। फिर आगे देखते हैं। जब ब्रिक को हमने ठंडा कर रहे हैं, प्लेस कर रहे हैं, तो इसके ऊपर जो है एक राबिश की लेयर लगाई जाती है ताकि जो है ऊपर से इंसुलेशन किया जा सके। ये एक थर्मल इंसुलेशन का काम करता है, इसमें से हीट लीक नहीं होती है। तो दिस इज द फंक्शन ऑफ राबिश लेयर जो है। तो इसमें जो है एनर्जी लॉस नहीं होगा, और जो हीट इसमें जो सर्कुलेट कर रही है वो बहुत एफिशिएंट होगी। जनरली हम कोल और वुड का इस्तेमाल करते हैं। जन कोल जो है ज्यादा एफिशिएंट फ्यूल है, और कोल जो है ऊपर जो होल्स होते हैं उनसे, ये आप होल देख रहे होंगे, इनसे कोल फीड किया जाता है, कोल डाला जाता है। और बहुत सारा फ्यूल एक साथ नहीं डाला जाता है, ये स्पून के थ्रू जो है थोड़ा थोड़ा करके टॉप से जो है इन होल्स से फ्यूल डाला जाता है। तो ये फीडिंग होल्स होते हैं जिनमें भट्ठों को जो है हम जो है जिसमें भट्टों में हम फ्यूल डालते हैं। नीचे फिगर में आप देख पा रहे हैं ऊपर से स्पून से जब हम फ्यूल डालते हैं तो ये फ्यूल डायरेक्टली नीचे नहीं गिरता है, ये लेफ्ट और राइट जो है डिफरेंट जो लेयर्स होता है इनको इस तरह से जिगजैग पैटर्न लगाया जाता है। इस पे जो है फ्यूल गिरते हुए नीचे आता है, तो हर लेयर पे कुछ ना कुछ फ्यूल स्टोर हो जाता है। और जब हॉट एयर यहाँ से पास करती है तो ये फ्यूल जो है बर्न हो जाता है, और बर्न होके ईंटों को पका देता है। कुछ फ्यूल बॉटम में इकट्ठा हो जाता है जो कि सही से जल नहीं पाता है, क्योंकि जो वार्म एयर गैसेस है वो ऊपर होती है। तो ऊपर की ईंटें अच्छे से पक जाती हैं, और जो नीचे हैं वो ईंटें उतनी अच्छी नहीं पक पाती हैं, और नीचे का जो फ्यूल है वो सही से जल भी नहीं पाता है। फिर इस देखते हैं कि ये फ्यूल बर्निंग कैसे होती है। तो जो सेंट्रल चिमनी होती है इसमें जो लॉन्गिट्यूडनल लेंथ वाइज आप एक टनल देख पा रहे होंगे, इसके अंदर फायर होती है, और साइड में आप देख रहे होंगे होल्स है, इससे हम फायर को अलग अलग चैम्बर में पास कराते हैं। अब आइए देखते हैं कि क्लिन का जो है पूरा स्कीमेटिक बर्निंग कैसे होता है इसमें। सबसे पहले कूल एयर को, जो एयर है यहाँ से एंटर करा जाता है। इस फिगर में आप देख पा रहे होंगे जो ब्लू लाइन से हम इसको
रेक्टेंगुलर पोर्शन में इनसर्किल कर रहे हैं, मार्क कर रहे हैं। ये सेकंड वाला हमारा फायरिंग जोन है, और इसके बाद जो थर्ड वाला है वो प्री हीटिंग है। तो अभी हम बात करते हैं कूलिंग जोन की। तो जो एयर एंटर करती है प्लेन में, ये कूलिंग जोन से करती है, और कूलिंग जोन से एयर जो है पास होते हुए फायरिंग जोन की तरफ जाती है। तो एयर कूल होती है और ये ईंटों की गर्मी को अपने अंदर ले लेती है, तो एयर वार्म हो जाती है और ब्रिक्स हमारी ठंडी हो जाती हैं। ये एयर जब हीट कंज्यूम कर लेती हैं तो वार्म हो जाती हैं। वार्म होने की वजह से ये ऊपर की तरफ राइज करती हैं। तो ये कूल एयर जो कि नीचे से आती हैं, जब हीट ले लेती हैं और फायरिंग जोन पहुंचती हैं, तो ये क्लिन के अपर स्ट्रेटा में, अपर लेयर में पहुंच जाती हैं। तो ऊपर जो ड्राई एयर, जो लाइटर एयर है, ऊपर की तरफ जो हॉट एयर है, ये आपका जो है ईंटों को पकाता है। यानी कि जो हीटेड एयर है ये अपर पोर्शन ऑफ द क्लिन में रहती है, और इस वजह से नीचे का जो ब्रिक है वो उतना अच्छा पक नहीं पाता है। तो जो फर्स्ट क्लास ब्रिक है वो ऊपर पाया जाता है, यानी कि ऊपर वाला जो ब्रिक है, क्योंकि इसमें हीटेड एयर होती है क्लिन के, तो ये सबसे अच्छी हीटें ऊपर से हमारी निकलती हैं, अच्छे से जल जाती हैं। और क्योंकि नीचे जो कूल एयर होती है तो उतनी अच्छी बर्निंग नहीं हो पाती है, तो ना ही फ्यूल पूरा एफिशिएंटली जल पाता है, और ना ही ब्रिक्स की क्वालिटी उतनी अच्छी मिलती है। यानी कि अंडर बर्न ब्रिक्स हमको जो क्लिन के लोअर सेक्शन में मिलती है। तो सबसे पहले जो समझते हैं कि आपका जो कूलिंग जोन है, एयर एंटर किया, वहां से हमारा फायरिंग जोन में गया जहां पे ईंटों को पकाया गया, और इस फायरिंग जोन से जो एयर है वो निकलने के बाद फिर प्री हीटिंग जोन में आता है। तो प्री हीटिंग जोन में हमारी नई ईंटें लगी होती हैं। तो ये हॉट एयर क्या करता है, जितना वेजिटेटिव मैटर वगैरह होता है उसको जला देता है, और माइक्रोब्स और ऑर्गेनिजम्स भी इसके अंदर जल जाते हैं, और इसको यहीं पे हीट को, एयर को, जो हीटेड एयर है ये कूल डाउन हो जाती है। क्योंकि जो हॉट एयर है इसका टेम्परेचर जो है प्री हीटिंग जोन के जो ब्रिक्स होते हैं वो ले लेते हैं, तो एयर का टेम्परेचर यहाँ पे ड्रॉप हो जाता है। एयर का टेम्परेचर ड्रॉप होने की वजह से बॉटम की तरफ आती है एयर, और बॉटम में जो होल्स बने हैं उनके थ्रू जो है एयर चिमनी में चली जाती है, और चिमनी से जो है फिर बाहर निकल जाती है। तो ये तीन प्रोसेस हैं। पहला कूलिंग, एंट्रेंस ऑफ द एयर फ्रॉम द कूलिंग चैम्बर। कूलिंग चैम्बर से जो ब्रिक है वो ईंटों को ठंडा कर देती है, ब्रिक को ठंडा कर देती है, और ब्रिक की जो हीट है कूल एयर कंज्यूम कर लेती है। फिर उसके बाद एयर फायरिंग जोन में एंटर करती है। फायरिंग जोन में वो कंबशन का प्रोसेस करती है, और फायरिंग जोन से निकलने के बाद फिर वो आपका प्री हीटिंग जोन में एयर जाती है। तो दिस इज द प्रोसेस ऑफ बर्निंग द ब्रिक इन अ कॉन्टिन्यूअस क्लिन। कॉन्टिन्यूस क्लीन में हम इस तरह से ईंटों को जलाते हैं। अब आइए बात करते हैं एडवांटेजेस की या डिसएडवांटेजेस की। तो डिसएडवांटेजेस की बात करते हैं, क्योंकि इस बर्निंग प्रोसेस में जो है लार्ज अमाउंट ऑफ हार्मफुल गैसेस प्रोड्यूस होता है। कोल जलता है, इस वजह से जो है हार्मफुल गैसेस प्रोड्यूस होता है। कोल बर्निंग की वजह से कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस करता है। दूसरा, कोल कॉस्टली है, और ये परमानेंट स्ट्रक्चर जो है ये काफी लार्ज एरिया में स्प्रेड होता है, तो इसका सेटअप कॉस्ट बहुत महंगा होता है। जो बॉटम लेयर होता है ये अंडर बर्न्ड होती है, क्योंकि हॉट एयर जो है ये ऊपर चली जाती है, तो ऊपर के लेयर की जो है ब्रिक्स वो तो अच्छे से पक जाती है, बट क्योंकि हॉट एयर ऊपर है और नीचे की एयर ठंडी है, तो उसको वो हाई टेम्परेचर नहीं पाता, तो इस वजह से लोअर जो स्ट्रेटा है वहां पे ब्रिक्स जो है अंडर बर्न्ड होती है। और फिर चौथी चीज है कि ये प्रोसेस कर करने के लिए जो लोग यहाँ काम करेंगे वो स्किल्ड लेबर चाहिए, और जो अनस्किल्ड है वो ईंटें नहीं पका पाएंगे, भट्ठे में जो है फायरिंग नहीं हो पाएगी। और क्योंकि स्किल्ड लेबर का इन्वॉल्वमेंट है तो उनको अच्छा पेमेंट करना पड़ता है, तो इसलिए कॉस्ट हाई जाता है। तो दीज आर द डिसएडवांटेजेस। तो दोस्तों, ये एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है क्लिन में हीट बर्न करने का। ये इसकी, ये आप देख रहे होंगे, ये पूरा प्रोसेस था, 4 स्टेप का प्रोसेस है कि हीट जो है प्री हीटिंग जोन से एयर को एंटर कराया जाता है, फिर बर्निंग होती है ब्रिक्स की, फिर उनको प्री हीटिंग जोन में पास करके एयर को चिमनी के थ्रू बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये पूरा प्रोसेस जो है बर्निंग ऑफ ब्रिक्स है इन क्लिन, कॉन्टिन्यूस क्लिन। अब आज के लिए दोस्तों इतना ही रखते हैं, और हमारा यह वीडियो कैसा लगा इस पर कमेंट करिएगा। इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करिएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये जानकारी पहुंच सके। यदि आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन है
तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।